हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे कि आपको 5 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए। उसके लिए हम 5 कार्ड ही निकालेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो चांसेस ज़्यादा है कि किसी से रेजोनेट करे और किसी से ना करे, और किसी से कुछ ही बातें रेजोनेट करे। तो यस, उसी हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, लेट्स सी। यस, अभी मुझे यही कार्ड दिख रहा था। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली जिसको भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। एक तो पहला बात, किसी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ रात दिन एक करके कोई मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको उसमें से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रखिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक वक्त पर मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको एक बेचैनी हो रही है, लाइक डेली रात को या फिर डेली जब भी आप सोने जा रहे हो तो आपको एक बेचैनी हो रही है, आपको एक दुख है जो आपको घेरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस दुख से खुद को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी टाइप का दुख है, ये जो भी टाइप की चीज़ है जो आपको बार बार याद आती है और फिर उसकी वजह से आप बेचैन होते हो, आपको बुरा लगता है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डर लगने लगता है। इस चीज़ से आपको खुद को निकालना चाहिए। एक्सपीरियंसेस किसके लाइफ में नहीं होते, ऐसे चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई है वो किसके लाइफ में नहीं होते, हर किसी के लाइफ में होते हैं। लेकिन बात इतनी सी होती है कि आप उससे कितना ज़्यादा मूव ऑन करते हो और उस चीज़ से कितना ज़्यादा खुद को हील करते हो। ठीक है, तो एक बार याद रखिए कि जब तक आप खुद को कोई चीज़ से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करोगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो खुद को प्रोत्साहित करिए, खुद को मोटिवेट करिए आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों से मूव ऑन करिए। बिकॉज आप अगर ये सोच रहे हो ना कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आप मूव ऑन हो जाओगे चीज़ों से, या फिर कोई बात नहीं थोड़े टाइम बाद आप इन चीज़ों से हील हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला। आप 5 साल ले लो, आप 10 साल ले लो अपने। आई डोंट नो आप लोगों ने सुनी है कि नहीं स्टोरी सुनी है, लेकिन मैंने कई बार लोगों की स्टोरी सुनी है जहाँ पे लोग कहते हैं 5 साल हो गया, कुछ लोग कहते हैं 8 साल हो गया, अभी तक वो कुछ चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाए, हील नहीं कर पाए। और ये चीज़ होती है कि जब तक आप ना चाहो तब तक आप नहीं मूव ऑन कर पाते चीज़ों से, या फिर खुद को नहीं हील कर पाते। तो ये जो भी चीज़ है जिसकी वजह से आप रात दिन परेशान रह रहे हो और वो थॉट ही आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं खुद को प्रोत्साहित करो कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे तुमसे अच्छा कोई सॉरी तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिलेगा आपको क्या लगता है आपको कोई अच्छा नहीं मिल सकता क्या? ऑब्वियसली मिल सकता है, आप डिज़र्व करते हो, राइट? तो खुद को इन चीज़ों में से निकालने के लिए खुद को बताइए, खुद को समझाइए, अपने माइंड को एक वैलिड रीज़न दीजिए। क्यों आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए? क्योंकि आपको रीज़न ही नहीं मिल रहा है कि भाई क्यों आगे बढ़ूँ मैं। आपका माइंड कह रहा है, जब आप माइंड को एक वैलिड रीज़न दे दोगे कि भाई मेरे टाइप का था ही नहीं इंसान, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, तो खुद ब खुद ही आपका माइंड आगे बढ़ जाएगा। आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वक्त बाद जब आप सामने से भी उस व्यक्ति को देख लोगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर यही है, कोई व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, ये बेहतर यही है कि आप इस चीज़ से खुद को हील करो और खुद को इतने ज़्यादा एंग्जाइटी में मत डालो। जिनको भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, एकदम हद से ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, आप जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, आप ओम ओम मंत्रा जो होता है उसको बार बार रिपीटेडली बोलो। वो थॉट भी आपके दिमाग से निकल जाएगा एंड थोड़े टाइम के लिए ना आप रिलीव्ड महसूस करोगे। ठीक है, तो ओम मंत्रा आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। उस चीज़ से देखना आपको वो चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, फिर थोड़े वक्त बाद देखना वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन एक ये चीज़ होती है कि आप अपने माइंड को वैलिड रीज़न दो। ये जो भी चीज़ है जिसकी वजह से भी आप परेशान हो, जिसकी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप कुछ अच्छा नहीं हो सकता, नेगेटिविटी है और कहीं ना कहीं आप भी कुछ लोगों के भी ऊपर चिढ़ जा रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो लोगों का, आप क्वाइट हो गए हो, चुप हो गए हो, पता नहीं क्यों। तो बेसिकली इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, बिकॉज इस चीज़ में थोड़े टाइम बाद ना आप इसके बारे में मतलब इस चीज़ के रिलेटेड आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देख सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? आप बेसिकली खुद के अंदर कुछ डर का अनुभव होना, एहसास होना कि खुद के अंदर कुछ डर अब है, कोई ऐसा डर है आपके अंदर जिससे आप जो आप समझ ही नहीं पा रहे। यही होता है जब हम कोई चीज़ से मूव ऑन नहीं करते, कोई चीज़ में स्टक हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ना कुछ चीज़ों का डर हो जाता है, और वो डर आप कितनी भी कोशिश कर लो वो डर नहीं निकल पाता जल्दी। तो बेहतर ये है कि वक्त रहते रियलाइज़ कर लो, वक्त रहते इन कुछ चीज़ों में से ईजिली निकल जाओ। ओ माई गॉड, लेट्स सी सेकेंड मैसेज क्या है। आई एम सो सॉरी, लेट्स सी।
ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी के लाइफ में बहुत ही हैप्पी मोमेंट आने वाला है किसी के लाइफ में, है ना। मे बी अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हो या फिर कोई परफेक्ट वन का इंतजार कर रहे हो, तो दूसरा मैसेज आपको एंजल्स ये देना चाहते हैं कि येस वी हैव एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आएगा जो आपको बहुत खुश रखेगा, जो आपको कभी भी एहसास नहीं होने देगा कोई कमी का, या फिर किसी के जाने का दुख नहीं होने देगा। तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए कोई वैसा व्यक्ति आ रहा है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स। तो यस, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी सक्सेस है जो आपके लाइफ में आ रही है जिसके लिए आपने बहुत सालों से मेहनत करी है, जिसके लिए आपने बहुत टाइम से वेट करा है। कुछ लोगों के लिए मे बी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो सकता है, लेकिन कुछ तो है जो आपके साथ साथ और लोगों को भी खुश कर दे और आपको जैसे बोलते हैं ना कि आपका नाम बहुत करे कोई चीज़। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। अभी ऐसा है कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ों में आप देख रहे हो सक्सेस, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ों में आप देख रहे हो कि ठीक है चीज़ें आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन वो फास्ट एनर्जी नहीं दिख रही है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े वक्त बाद आपको वो फास्ट एनर्जी देखने को मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपको कई लोग सपोर्ट करेंगे, कई लोग हेल्प करेंगे, और आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, वो चीज़ आप अचीव भी कर पाओगे। एस ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम फेलियर, जैसे अगर आपने ये वर्ड बहुत सुना है कि तुम तो फेलियर हो, तुम तो कुछ नहीं कर पाते, तुमसे कुछ नहीं हो पाता, अगर आपने ये बातें बहुत सुनी है ना, इन सारी बातों से आप हील होने वाले हो। अब आप फाइनली अपने लाइफ में एक वो वक्त लेकर के आने वाले हो जहाँ पे एक सक्सेस है आपके लिए, एक विक्ट्री है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है इस मैसेज में, इस कार्ड में, कि शॉर्टकट्स नहीं अपनाए गए हैं। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जिसकी वजह से कहते हैं ना शॉर्टकट्स अपनाना, जैसे औरों ने करा शॉर्टकट से, वैसे मैं भी कर लेता हूँ। आपने ये नहीं सोचा, आपने हमेशा ये सोचा कि कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो, लेकिन मुझे अपना काम करते जाना है, कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। तो एक वो चीज़ आप में बहुत अच्छी है, और इस वजह से एक एक कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से लोग आपको देखेंगे, और आपको एक रिस्पेक्टफुल जगह होगी, मतलब लोग आपको कहते हैं ना, लोगों के दिल में एक रिस्पेक्टफुल जगह होगी आपको लेकर के। लेट्स सी तीसरा मैसेज। वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड कितने ही ऑसम तरीके से आया है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई संघर्ष कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें रिजल्ट मिल सकता है। लुक, द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का टाइम है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ चीज़ें टॉक्सिक है, तो या फिर मैं भी अगर मतलब आपसे बहुत सारे टॉक्सिक लोग जुड़े हुए हैं, आपको पता है वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे मतलब से बात करते हो, अपने मतलब से, मतलब उन लोगों को आपने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन लोगों की बातें आपको बहुत इफेक्ट करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछा छूट रहा है आपका। तीसरा मैसेज आपको एंजल्स ये देना चाहते हैं, डेफिनेटली उन लोगों से आपका पीछा छूट रहा है। विश्वास रखिए, बस ये ना समय का खेल होता है। देखो, एक टाइम पे आप बहुत परेशान थे अपनी ज़िंदगी को लेकर के, कहीं ना कहीं अभी आप थोड़े बहुत देख रहे हो सक्सेस, थोड़ी बहुत चीज़ों में देख रहे हो कि बढ़ोतरी जिसको हम बोलते हैं, वो आप देख रहे हो, है थोड़े बहुत सक्सेस देख रहे हो, अचीवमेंट्स देख रहे हो। तो एक ये टाइम है, और एक वक्त बाद, अभी तो थोड़े बहुत देख रहे हो, लेकिन एक वक्त बाद आप सक्सेस जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब वक्त का खेल होता है। जितना एक इंसान के अंदर पेशेंस रहेगा उतना एक व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, और जितना उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा उतना जल्दी वो डोलेगा, वो डगमगाएगा, और उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बेहतर यही है कि इंसान पेशेंस रखे, क्योंकि जो होना है वो समय के साथ होता जाएगा। आप नहीं रोक सकते कोई भी चीज़ को, राइट। चाहे वो फिर सक्सेस हो, चाहे फिर वो फेलियर हो, एक एक समय जब होता है तो हर एक चीज़ होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये चीज़ भी समझ आने वाली है कि कहीं ना कहीं समय के ऊपर कितना ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको तीसरे मैसेज में ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली इसको खुशी खुशी पास्ट को कहते हैं ना कि भूतकाल को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अब पहले हो चुकी है, और अब वो चीज़ दोबारा ना दोहराई जाए, इस वजह से आप उसको भूल जाओ, ठीक है। एंड ये चीज़ समझ के चलो कि आप अकेले नहीं हो, और लोगों को भी दुख होता है, और मे भी जैसा आपका दुख है वैसे ही और लोगों को भी होता है। तो इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, ये मत सोचो कि आप अकेले हो जिसको ये दुख मिला है, और भी लोग, कई लोग हैं आपकी तरह, ठीक है। खुद को अकेला मत समझो, और हमेशा ये खुद को रिमाइंड करवाओ, हमेशा ये खुद को याद दिलाओ कि एक इंसान के अंदर जितना पेशेंस होता है वो इंसान उतने आगे तक बढ़ पाता है। करेंटली ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगी। सो लुक, मैं ये कह रही हूँ आपकी लाइफ में ना एक
एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। भूतकाल को भूल जाने की ज़रूरत है, पास्ट को भूल जाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं खुशी से अपनी लाइफ को अब स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब जो भी है, जैसा भी है, सब आपका ही है, कहते हैं कि अब लाइफ में जो भी है, अब जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, जो है सब आपके लाइफ का है, सब आप ही हो, सब आपकी ही ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, और अब कोई दुख का रीज़न मत रहने दो, कोई दुख का कारण मत रहने दो अपनी लाइफ में। तो तीसरा मैसेज एक बहुत ही सिंपल है कि एक्सेप्ट करके चलो चीज़ों को। और ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है, जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप ना ये भी समझोगे कि एक जो वैल्यू होती है, चाहे वो फिर किसी प्यार की हो, चाहे फिर किसी इंसान की हो, चाहे फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आप मतलब आप चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो जितना आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हो उतना लोग भी आपके लिए एफर्ट करेंगे। और उस टाइम पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जितना एक वैल्यू जो चीज़ होती है ना, वो बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति मेरी कदर करे चाहे ना करे, मुझे बस उसको प्यार करते जाना है क्योंकि मेरे को उससे प्यार है। और ये बात एक टाइम के लिए तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन सेकेंड मतलब जब हम दोबारा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बात में कोई सेंस नहीं है, ये बात कहीं से कहीं तक, ये तो इंसान खुश नहीं रह पाएगा अगर ऐसा बोल रहा है तो, है ना। एक टाइम बाद सभी लोग एक तरफा एफर्ट करके थक जाते हैं। तो अगर एक बात नोटिस करी जाए, एक बात देखी जाए, तो मैं बात ही भूल गई जाने दो उस बात को मैंने सच में बात भूल गई मैं क्या बोल रही थी। कुछ तो मैं बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बोलते बोलते गुम हो गई। लेट इट बी। तो यस, यहाँ पे एंजल्स यही आपको मैसेजेस देना चाहते हैं कि देखो चीज़ों चीज़ों में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि वैल्यू करना, राइट, मैं वैल्यू की बात बोल रही थी कि जब आप ये देखोगे कि एक तरफा एफर्ट से ज़्यादा जब दोनों तरफ से वैल्यू करी जाए, जब दोनों तरफ से एफर्ट डाला जाए, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हम जितना लोगों के लिए करते हैं, मतलब तब तक ही करना चाहिए जब तक आपको सही लगे, या फिर जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ सामने वाला भी हमारे लिए कर रहा है, बिकॉज वही चीज़ मेन होती है, ठीक है। जब लोग आपकी वैल्यू करेंगे ना, तब कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा। जो आपको लगता है ना कि आप वर्थ इट नहीं हो, शायद आप में कोई दिक्कत है, आप में कोई कमी है जिसकी वजह से लोग ऐसा आपसे बिहेव करते हैं, जब लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब समय है। लेट्स सी फोर्थ मैसेज। वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। करेंटली कहीं ना कहीं आप रिस्क लेने से डर रहे हो, करेंटली कहीं ना कहीं आप चीज़ों से इसे कहते हैं ना, नो वाली एनर्जी में चल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे अभी वो नहीं करना, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, नो एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ आपको जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि एक रिस्क लेने वाला बनिए। देखिए लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये पूरी की पूरी चीज़, ये पूरी की पूरी बात सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हर टाइम रिस्क लेना सही नहीं होता, लेकिन समटाइम्स सही होता है। तो ये देखिए आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या है और किस सिचुएशन के लिए एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज़ में रिस्क लीजिए, लेकिन एक देख के समझिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खुद की समझ से। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है, ये मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे हैं, एंड एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, तो उसका थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वो भी आएगा। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही लाइफ का एक हिस्सा है। अक्सर मैं ये कहती हूँ और यही चीज़ ही होती है कि लाइफ में सुख भी आना है, दुख भी आना है, आप कभी भी कोई भी चीज़ को नो नहीं कह सकते, राइट। ये चीज़ भले कर सकते हो कि जब खुशी आए तो उदास रह लो, ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो, लेकिन नो नहीं बोल सकते, बिकॉज जो जो लिखा है वो तो होके रहेगा, राइट। डेस्टाइन चीज़ों को हम नहीं रोक सकते। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि कोई मेरा अपना नहीं रहा, कोई वो नहीं रहा जिससे मैं अपनी बातों को शेयर करूँ, जिसके साथ मैं दिल का दुख बयां करूँ, है ना। एक अकेला सा हो जाना बहुत, और कहीं ना कहीं आप आपके लाइफ में आपने बाउंड्रीज भी सेट नहीं करी है, जिसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा हर्ट करके चले जाते हैं, और वो लोग कुछ ज़्यादा ही आपको इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपको एंजल्स इस लिहाज से चौथा जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि थोड़ा सा ना खुद को इस एनर्जी में से निकालिए, थोड़ा सा खुद को याद दिलाइए कि लाइफ में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट लाइफ यहीं से स्टार्ट होनी है अब, ठीक है। ये तो न्यू बिगनिंग है आपके लिए, इसको एक न्यू बिगनिंग की तरह देखिए, इस नज़रिए से देखिए कि लाइफ में कुछ जाएगा नहीं तो कुछ आएगा कैसे, आप बताओ, कुछ अगर वो जो भी चीज़ है, ये अगर वो चीज़ सेल्फिश थी, अगर ये कोई व्यक्ति अगर वो सेल्फिश था तो वो जाता नहीं तो अच्छा इंसान आता कैसे, आप बताओ, तो किसी का जाना भी अच्छा होता है और किसी का आना भी अच्छा होता है। जो जा रहा है उसको खुशी खुशी बाय बाय बोलो, कोई ग्रजेस मत रखो किसी के लिए, बिकॉज ये सब आपको एक लेसन देने के लिए एक लेसन आपको दिया जा रहा था,
कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना हर वक्त सही नहीं होता और कभी सही नहीं होता। इनफैक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, खुद की समझ भी रखनी चाहिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट में क्या होता है कि हम इतना किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हम अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देते हैं, समझ सोच सब। वो जो कह रहा है वही सच है, वो जो कह रहा है वही है। वो कह रहा है अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे खाना ही खाना है वो चीज़ होती है कि कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना। तो कहीं ना कहीं आपको ये लेसन मिला और आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अब आपको दोबारा नहीं करना है। ठीक है, वो बस एक ज़रिया था। भगवान आपको ये बताना चाहते थे, ईश्वर आपको ये बताना चाहते थे। इस बात को समझ के चलिए एंड जाने दीजिए। ठीक है, किसी के लिए ग्रजेस मत रखिए, बिकॉज जो होता है एक वक्त के लिए हमें लगता है बुरा है, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें समझ आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राइट। और एंजल्स कह रहे हैं कि इस एनर्जी में से निकल, ये लोग आपके लिए कितनी अच्छी एनर्जी इंतज़ार कर रही है, आपके लिए कितने अच्छे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी यादें, कहते थे कितनी अच्छी अच्छी मोमेंट्स, राइट, नॉट यादें, मोमेंट्स, जिनको आप जियोगे, जिसके कुछ टाइम बाद वो चीज़ यादें बन जाएंगी। बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं आपके लाइफ में, उसको जिए। ठीक है, परेशान मत रहिए ज़्यादा। परेशानी तो हर एक इंसान की लाइफ में होती है ना। परेशानी से हम कभी नहीं भाग सकते, और ये जो परेशानी होती है ना, ये हमारा कभी पीछा भी नहीं छोड़ने वाली। राइट, पता है क्यों? क्योंकि जब तक दुख, देखो, अगर भगवान आपसे कोई चीज़ छीन लेता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए वो चीज़ होती है उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे वो कुछ चीज़ों को समझ जाए और कहीं ना कहीं लाइफ को दूसरी दिशा में लेकर के जाए। तो वहीं पर कुछ लोग वैल्यू नहीं करते, इस वजह से उनसे कोई चीज़ छीन ली जाती है और उससे भी अच्छी चीज़ दे दी जाती है। तो आप अपनी लाइफ में देखो, फर्स्टली मैं फिर से कह रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, उसी हिसाब से मुझे मैसेजेस भी मिल रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्लेरिफाई करने की, लेकिन आई डोंट नो, लाइक मैं हाँ, प्लीज़ समझ जाइएगा आपके लिए जो मैसेज होगा। तो यस, मैं ये कह रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हुई है ये आपके अच्छे के लिए हुई है, इसके ऊपर ट्रस्ट करिए। एंड कहीं ना कहीं जो हुआ अब उसको कहीं ना कहीं माफ़ करके भूल जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज खुद को इतना ज़्यादा परेशान रखना ये अच्छा नहीं होता। लास्ट मैसेज वी हैव जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंजल्स आपको लास्ट मैसेज, फिफ्थ और लास्ट मैसेज ये देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। लुक, इसको मैं ना एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली लुक, वी हैव 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। अगर आपके साथ आपको झूठ बोला गया, आपको बस अपने किसी ने अपने मतलब के लिए पूछा, और मे बी अगर आपको आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ नहीं थे, मतलब सब, जैसे ना मुझे ऐसे लग रहा है एक वक्त बाद ना सब लोग आपके खिलाफ हो गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि सुनो, एक चीज़ होती है लाइफ में ना, एक वक्त वो आता है जहाँ पे हम बहुत ही बुरे तरीके से गिरते हैं, अगर गिरते हैं तो। ठीक है, एक लाइफ में वो वक्त भी आता है जब हम बहुत ही बुरे तरीके से गिरते हैं, और उस टाइम पे हमें सबके असली चेहरे दिखते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन नहीं है ना। हमें सब समझ आता है कि अच्छा, लाइक कौन हमें बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो इंसान तो बहुत ही हमारे साथ है। तो जब इंसान गिरता है ना, तो वो इतने बुरे तरीके से गिरता है कि लोग भी दूर हट जाते हैं देख के, कि वो ऐसा दिखाते हैं आपको कि वो कभी अपने थे ही नहीं आपके। लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता है। तो वही आपके लाइफ में हुआ, जहाँ पे आप ऐसे गिरे अपनी लाइफ में, इतनी बुरे तरीके से आप अपने लाइफ में गिरे कि आपको फिर कुछ समझ ही नहीं आया। और अभी तक वही सेम चीज़ है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सिंपल सी वर्ड्स में आपको बताती हूँ कुछ बातें। इन बातों को जितने जल्दी ध्यान से समझोगे ना, मतलब जितने ज़्यादा समझ के चलोगे उतना ज़्यादा आपको बातें समझ आएंगी। देखो, कभी कभी ना लाइफ में कुछ चीज़ें होनी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोगों ने आपके साथ बुरा करा वो लोग अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती ही हमारे अच्छे के लिए है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अच्छे के लिए, ताकि हमें समझ आए। आप गिरे, आपको क्या समझ आया कि हमेशा जो जो व्यक्ति दिखाता है वो वैसा होता नहीं है। लोगों के दो चेहरे होते हैं, आप नहीं समझ सकते हर एक व्यक्ति को अंदर से। आप सामने वाले व्यक्ति को देख तो सकते हो, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप उसको नहीं समझ सकते, है ना। एक तो ये बात आपको समझ आए। दूसरी चीज़, चाहे वो फिर कितना भी कोई अपना क्यों ना बोल रहे आपको, कितना भी कोई क्यों ना बोल रहे कि अरे मैं तो तुम्हारा बहुत ही अपना हूँ, एक टाइम बाद ना हर एक इंसान हाथ छुड़ा के भाग ही जाता है। ठीक है, कायर लोग जो साथ नहीं दे पाते, राइट, चले ही जाते हैं लोग, है ना। तो किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आप अपनी खुशियों को लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझे रीज़न देगा खुश होने का तभी मुझे खुश होना है। नहीं, आप ऐसे भी खुश हो सकते हो, आपके पास कई रीज़न है खुश होने के। आज आप सुबह उठ पाए, यही एक रीज़न है खुश होने का। लाइफ में ना हम हमेशा बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। तो जब आप गिरे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई। अगर आप नहीं गिरते तो क्या अभी आप जो हो वो होते? नहीं होते, ऑब्वियसली अभी आप कुछ और ही होते। वही वही व्यक्ति होता जो हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता है, हर किसी के लिए हर कुछ करने को तैयार होता है,
हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है ना, वो होता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है, जाने दो, उनको एक वक्त बाद ना उनको उनका सिला मिलेगा। कैसे कहते हैं, उनको उनका वो मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा। सिला आई थिंक नहीं बोलते, उसको कर्मा बोलते हैं। तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, आपने जो करा है आपको उसका कर्मा मिलेगा। आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, आपको उसका कर्मा मिलेगा, राइट। लेकिन ऐसा मत फील करिए, खुद को ऐसा मत फील करवाइए कि आप अब आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ है ना। ये तो बस आपने कुछ ही चीज़ों, कुछ ऐसे बोलते हैं नेगेटिव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखे, अभी तो बहुत कुछ अच्छा देखना बाकी है। ठीक है, इतने जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते लाइफ से। लोग जस्टिस का कार्ड है, ये आपको सिंपली इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि तुमने जो करा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। ठीक है, और जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा। देखिए, जस्टिस हर एक इंसान के लिए वही ही होता है। जस्टिस कभी भी ये नहीं देखता कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कब हो। जस्टिस ये देखता है कि आपके कर्म क्या रहे हैं। ये कार्ड हमेशा ये बताता है कि ये उसी बेसिस पे आपको चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएगा कि आपके कर्म क्या रहे हैं। अगर आपके कर्म बुरे रहे, आप बुरा ही देखोगे अपने लाइफ में। अगर आपने किसी के साथ बुरा करा, आपको फिर कभी कोई अच्छा इंसान मिलेगा ही नहीं, है ना। ये वही होता है, जस्टिस वही होता है। जिसने जो करा है उसको वो मिल के रहेगा, भले वो फिर अभी अच्छा बन गया, बुरा बन गया, जो है ना। कई बार होता है लोग कुछ बुरा करने के बाद अच्छा बन जाते हैं, तो भले वो जो भी हो, लेकिन जिसने जो करा है वो मिल के रहेगा उसको। तो आप फिक्र मत करिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, अगर किसी ने आपको इतना तड़पाया है कुछ चीज़ों के लिए, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बुरा मत मानिए। ठीक है, और बुरा मत खुद को फील करवाइए, बिकॉज जितना कर्मा उस इंसान के लिए है, जितना उसको खुश रख रही है उसकी ज़िंदगी, उतना आपको भी रखेगी। ठीक है, तो एक ट्रस्ट करिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी, बिकॉज ये कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता। कर्मा एक वो चीज़ है ना जो हर किसी को मिल के रहता है, चाहे वो फिर कितना भी कोई अच्छा बन जाए, है ना। कितना भी कोई ये कर ले कि अरे अब मैं बहुत अच्छा बन गई हूँ या फिर बहुत अच्छा बन गया, सबको मिल के रहता है, इक्वली होता है कर्मा किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये होगा, कर्मा होगा, लेकिन फर्स्टली आपको इस एनर्जी में से खुद को निकालना पड़ेगा, तभी कर्मा होते हुए आप अपने लाइफ में देखोगे और लोगों के साथ देखोगे। जिन भी लोगों ने आपको सफ़र में डाला है, जिन भी लोगों ने आपको पेन दिया है, जिन भी लोगों ने आपको गिल्ट दे दिया, जिन भी लोगों ने आपको ऐसा फील करवा दिया कि गलती हर चीज़ में आपकी ही थी, कहीं ना कहीं वो तो कभी गलत थे ही नहीं, वो तो भगवान है ना, वो कहाँ से गलत हो सकते हैं, है ना। जिन भी लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया, कहीं ना कहीं उनको भी बताएगा, वो उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो ऐसा नहीं है देखता नहीं है, वो बस वक्त के ऊपर उसने छोड़ दिया है सारी चीज़ों को। ठीक है, मैं ईश्वर की ही बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है वो देख नहीं रहा है कि आप कौन सी चीज़ों को फेस कर रहे हो, कौन सी नहीं, आपके लाइफ में परेशानियाँ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, उसने बस ना समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया है। वो भी नहीं कर सकता कुछ, ये आपके कर्म है, ये आपके लेसन्स है ना। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कहाँ से कुछ समझ पाओगे, तब तक आप कैसे सर्वाइव करोगे, राइट। तो वो बस समय का इंतज़ार कर रहा है। आप एक बार इस चीज़ से आगे बढ़ो तो फिर देखो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है उनका क्या होता है, बट आगे बढ़ो तो जब तक आप खुद को उन्हीं लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके रखोगे, तब तक कहाँ से देखोगे। तो थोड़ा सा इन एनर्जीज में से निकलो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये समझ के चलो कि जितना ईश्वर उसका है उतना मेरा भी है। अगर उसकी बातें सुनी गई है, अगर उसके साथ अगर उसको खुशियाँ दी गई है तो मुझे भी दी जाएंगी। अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ भी होगा। तो एक विश्वास रखिए, ठीक है, और बस आगे बढ़ जाइए। बिकॉज कोई किसी को दुख में डाल करके ना खुद बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता, और ना ही वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।